वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूल सूक्ष्म प्रकट प्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतो नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। श्री विष्णु पुराण तृतीयांश के अंतर्गत महर्षि मैत्रेय ने जो प्रश्न किया था गुरुदेव पराशर जी से, वो ये था कि यम यातनाओं से छुटकारा पाने के लिए, संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए कौन से ऐसे कर्म हैं जो करना चाहिए। तो उस प्रश्न के उत्तर में महाराज जी ने कहा था, पराशर जी ने, कि स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यही भगवान की आराधना है। धर्म क्या है? वेद प्रणहितो धर्मः। जो साधक के लिए, जो जीव के लिए, व्यक्ति के लिए वेद ने विहित कर्म बतलाए हैं, उनको करना, श्रद्धापूर्वक करना, यही धर्म है। और धर्म की भी परिभाषा यही है, धारणात् धर्म। जो धर्म सबको धारण करे वही धर्म है। जिस कर्तव्य के पालन से अधिकतम जीवों का कल्याण हो, शुभ हो, वही धर्म है। और एक स्थान पर कहीं देखा था, महाभारत में ही संभवतः आया है, कि धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा यत् स्याद् धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चयः। धर्म ही समस्त सृष्टि को धारण करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जब अपने अपने कर्तव्यों का विधिवत पालन करता है, अनुष्ठान करता है, तभी ये विश्व स्थिर रहता है। इसके विषय में आधुनिक कहें हमारे महर्षि ऋषि कह लें उनको, चाणक्य जी ने अपने सूत्रों में लिखा है कि धर्मेण धार्यते लोकः।
लोक की स्थिति भी धर्म पर आधारित है। धर्मेण जयति लोकान, व्यक्ति अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का विधिवत अनुष्ठान करके लोकों को जीत लेता है। और यहां तक कह दिया है कि मृत्युरपि धर्मिष्ठम रक्षति, मृत्यु से भी रक्षा हो जाती है। और उन्हीं ने भी यहां उनने जो कहा है वो ये भी कहा है कि न वेद वायो धर्म, वेद बाह्यो धर्म न। और यही समस्त शास्त्र कह रहे हैं कि वेद प्रणीतो धर्म। श्रीमद् भागवत में यमदूतों से बात करते हुए यमराज जी ने, यम के दूतों ने अजामिल प्रसंग में यही कहा था कि वेद प्रणिहितो धर्मः यधर्मो तद विपर्ययः। वेद में जो कर्तव्य पालन करने के लिए आज्ञा दी है उनका पालन करना ही धर्म है, उसके विपरीत आचरण करना अधर्म है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जब अपने धर्म का विधिवत पालन किया जाता है तो वही स्वधर्ममाराधनम् अच्युत, यही भगवान की आराधना है। पूर्व मीमांसा में भी ये आया है, चोदना लक्षणोर्थो धर्म, वेद विहित कार्य करना यही धर्म है। और संक्षेप में महाभारत के उद्योग पर्व में धर्म कह दिया गया है कि न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलम यदात्मनः संग्रहेण एष धर्मः स्यात् कामाद अन्यः प्रवर्तते। अंग्रेजी में कहावत है, दोनों का तात्पर्य एक है, डू अनटू अदर्स एज यू वांट टू डू इट टू योरसेल्फ। दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आप अपने साथ चाहते हो, यही धर्म है। और जब आप विधिवत अपने कार्यों का
निर्वहन करेंगे कर्तव्य कर्मों का, और उनसे जब परमात्मा की संतुष्टि होगी तो उसका प्रभाव ये होगा कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि ऐसा भी कहा है, न हस्ते यष्टिमादाय देवा रक्षन्ति साधकम यम तु रक्षितुमिच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। परमात्मा या देवता जिसकी भी किसी साधक की या व्यक्ति की रक्षा करना चाहते हैं, वो शस्त्र लेकर के या लाठी लेकर के रक्षा नहीं करते। सुबुद्ध्या योजयन्ति तम, उसकी बुद्धि शुद्ध कर देते हैं, बस इतना ही करते हैं। वो बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो फिर वो आत्म स्वरूप की ओर केंद्रित हो जाता है, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, और यही भगवद आराधना है। और जब ये हो जाता है तो फिर उसे किसी प्रकार का क्लेश या कष्ट नहीं रहता। यहां तक कि परमात्मा के प्रसन्न होने पर उसकी माया भी भ्रमित नहीं करती। तो ये प्रभाव है, उसी के अंतर्गत उपदेश चल रहा है। सर्वप्रथम यमराज ने अपने जो दूतों को कहा था कि भगवान के जो भक्त हैं उनके पास मत जाना, क्योंकि उन पर मेरा अनुशासन नहीं चलता। वह मेरे अनुशासन के क्षेत्र में नहीं आते, वो भगवान के हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, भगवान का चक्र उनकी रक्षा करता है, वो उनके भक्त हैं। और हम भी उन्हीं भगवान के भक्त कह लें या दास कह लें। इसलिए भगवान के भक्त हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। तो अब उसी में ये सब चल रहा है कि क्या कर्तव्य व्यक्ति को करने चाहिए। वर्णाश्रम धर्म की बात बतलाई, और यहां पर यह भी कह दिया, उसी में चल रहा है अब कि देवर्षि पूजक सम्यक पितृपिंडोदक प्रदः सत्कर्ता चातिथीनाम यह सलोकान उत्तमान ब्रजेत। जो व्यक्ति देवताओं की, ऋषियों का, इनका सबका पूजा करता है, सम्मान करता है, पितृगणों का सम्मान करता है, पिंड आदि श्राद्ध आदि कर्म करता है उनके लिए, और सत्कर्ता चातिथि नाम च यह। पिछले भाग में यह भी बता चुके हैं कि अतिथि सत्कार कैसे होता है। जो अतिथि सत्कार करता है गृहस्थाश्रम में रहते हुए, सलोकान उत्तमान ब्रजेत, वह उत्तम लोकों को प्राप्त करता है, उसे दुख प्राप्त नहीं होते। हितम मितम प्रियम काले वश्यात्मा यो भी भाषते
जो हितकारी बात बोलता है, मितम थोड़ा बोलता है, प्रिय बोलता है, समय पर बोलता है काले, और वश्यात्मा इंद्रिय निग्रह वश में करके तब बात करता है। सयाति लोकान आह्लाद हेतुभूतान नृपाक्षयान। महर्षि और का उपदेश राजा सगर के लिए चल रहा है, इसीलिए संबोधन आया है नृप कि राजन, ऐसा जो कोई करता है उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और सदैव वो सुख प्राप्त करता है। धीमान ह्रीमान क्षमा युक्तो, जो बुद्धिमान है, मैंने कहा सुबुद्धिया, भगवान जिसको फिर बुद्धि शुद्ध कर देते हैं वही बुद्धिमान है। ह्रीमान लज्जावान, जो अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए ऐसे कर्म नहीं करता कि समाज में लज्जित होना पड़े। और क्षमा युक्तो, किसी पर क्रोध नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता। ह्यास्तिको, जो आस्तिक है, बहुत बड़ी बात है। वैसे जो व्यक्ति कहता है कि मैं नास्तिक हूं, विशेषकर ये माना जाता है जो भगवान के अस्तित्व को इनकार करे, न माने भगवान को, वो नास्तिक है। पर हमारे जो धर्मशास्त्र में आया है कि नास्तिको वेद निंदका, नास्तिक वो है जो वेद की निंदा करे। पर मैं एक यहां पर बात और करूं कि जो व्यक्ति परमात्मा को नहीं मानता, वो भी नास्तिक नहीं है। क्यों? वो व्यक्ति जो परमात्मा को नहीं मानता, वो अपने को तो मानता है, अहम अस्मि ये तो मानता है। कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व से मना नहीं कर सकता, और यदि वो अपनी उपस्थिति की स्वीकृति देता है कि अहम अस्मि, तो अस्ति भाव को स्वीकृति देता है, तो वो फिर आस्तिक है। जो ये कहता है कि मैं हूं, वो आस्तिक है, नास्तिक नहीं हो सकता। तो इस पाखंड में, इस ढोंग में मत फंसो। क्योंकि यदि मैं हूं, मेरी सत्ता है, तो मेरे पिता की भी सत्ता होगी। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। और अगर मेरे होने से मैं प्रमाण हूं मेरे पिता की सत्ता का, तो सबके पिता की सत्ता जो परमात्मा सत्ता है, ये सबसे बड़ा प्रमाण उसी का है। तो कौन कह सकता है कि हम सबका पिता नहीं है? वो परमात्मा सत्ता नहीं है। इसलिए कहा है कि तुम आस्तिक हो तो आस्तिक बनो और ऐसे कार्य करो जिससे सबका कल्याण हो। भ्रम में फंसकर ऐसा मत करो जो किसी को भी कष्ट हो। यही है इसका कहने का मतलब। तो बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमा युक्त, किसी पर क्रोध न करने वाला,
और आस्तिक और विनयान्विता विनम्र, सबसे छोटा अपने को मानो। और विद्याभिजन वृद्धानाम याति लोकाननुत्तमान। ऐसा व्यक्ति उन्हीं लोकों में जाता है जहां पर विद्यावान या विद्वान पुरुष गए हैं, अभिजन गए हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस लोक को जाते हैं वो व्यक्ति भी उसी लोक को जाता है, यदि ये गुण हैं उसमें। जो भी व्यक्ति प्राणिनाम उपकाराय यथैवेह परत्र च, जो व्यक्ति इस भाव से समस्त प्राणियों का उपकार करता है, हित करता है, कि उसे इस लोक में कोई कष्ट न हो मेरे रहते हुए, और परत्र च, जिसके कारण मुझे परत्र परलोक में भी दुख उठाना ना पड़े, यदि वो ये सब विचार रखता है तो या इसको यूं कहें कि जो व्यक्ति समस्त प्राणियों का हित करते हुए मन, वाणी और कर्म से अपने समस्त कार्यों को करता है, उसे इस लोक में, यहां पर, अत्र और परत्र, जिस किसी भी लोक में भी जाए वहां उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। और उसे ये भी शिक्षा दी गई है कि ऐसे ही कर्म करने चाहिए जो प्राणिनाम उपकार आए, जो समस्त प्राणियों के लिए हितकर हो। ये संक्षेप से पिछला रहा। और अब आगे मैत्रेय जी, महर्षि औरव जी इन सब कर्मों के विषय में बतला रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म की बात हो गई, देवताओं की यज्ञ कर्मों की तो बात होती ही रहती है। यहां भी लौकिक कर्म के अंतर्गत पितृगणों के लिए श्राद्ध के समय संबंध में बातें आती हैं। तो महाराज जी ने श्राद्ध के संबंध में पितरों के प्रेत कर्म जिसको कहा जाता है, अंत्येष्टि कार्य किस प्रकार से करने चाहिए, उनके लिए श्राद्ध कैसे करने चाहिए, इसके विषय में यहां पर विधिवत बतलाया है। अभ्युदयिक श्राद्ध भी करने चाहिए। अभ्युदयिक ये होता है कि जिनके करने से अपनी उन्नति हो, अभ्युदय हो, पुत्र उत्पन्न होने पर जैसे श्राद्ध किया जाता है। मृतात्मा के लिए ही नहीं होता है, किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व शुभ कार्य को नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है। ये सब अभ्युदयिक श्राद्ध कहलाते हैं। इनका विधिवत पालन होना चाहिए। और प्रेत कर्म, अंत्येष्टि इत्यादि ये बाद के होते हैं, जब अपने पिता इत्यादि शरीर छूटे तो उनका किस प्रकार से करना चाहिए, इस सब पर महाराज औरव जी ने रजतसागर को बतलाया है। कैसे अंत्येष्टि संस्कार करना है, कैसे उसके लिए जल इत्यादि देना है, श्राद्ध इत्यादि करना है। उसके पश्चात प्रतिवर्ष श्राद्ध होते हैं। आश्विन मास में
पितृपक्ष में। ये श्राद्ध कब कब करने चाहिए? श्रद्धया यद हुतम दत्तम, गीता में भी कहा गया है। श्रद्धा पूर्वक जो दिया जाता है वही श्राद्ध है, जो किया जाता है वही श्राद्ध कर्म है। ब्रह्मेंद्र रुद्र न सत्य सूर्याग्नि वसुमारुतान विश्वे देवान पितृगणान वयांसि मनुजान पशून सरीसृपान ऋषिगणान यच्चान्यद्भूत संगीतम श्राद्धम श्रद्धान्वितः कुर्वन् प्रीणयत्यखिलम जगत। राजन, जो प्रेम पूर्वक श्रद्धा सहित ब्रह्मा को, इंद्र को, रुद्र को, अश्विनी कुमारों को, सूर्य को, अग्नि को, वसुगणों को, मरुदगणों को, विश्वदेवों को, पितृगणों को, यहाँ तक पक्षियों के लिए, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, सरीसृप रेंगने वाले कीटों के लिए, ऋषिगणों के लिए और संपूर्ण प्राणी मात्र आदि के लिए जो अभ्युदय कार्य करता है, उनको प्रसन्न करने वाला कार्य करता है, उसका सब प्रकार से कल्याण होता है और ये सच्च रूप परमात्मा उससे भी प्रसन्न होते हैं। ये निष्कर्ष है।